संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस जासूसी मामले का मामला देश में फिर से गर्मा सकता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को बताया कि भारत सरकार ने मिसाइल सिस्टम समेत डिफेंस डील के लिए $2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में 2017 में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा था। अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि साल भर की जांच में पता चला है कि FBI ने भी स्पाईवेयर को खरीदा था। FBI ने इसे घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करने की योजना के तहत इसकी कई सालों तक टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल जांच एजेंसी ने पेगासस का उपयोग बंद करने का फैसला किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैसे दुनिया भर में स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त नए सौदों के एक सेट के तहत पोलैंड, हंगरी और भारत और अन्य देशों को पेगासस की सुविधा प्रदान की गई थी। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा को चिन्हित करते हुए उस देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा एनवाईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये यात्रा भारत की एक बदली हुई रणनीति के तहत हुई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि महीनों बाद तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत की एक दुर्लभ राजकीय यात्रा की और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के समर्थन में मतदान किया। लेकिन अब तक ना तो भारत सरकार और ना ही इजरायली सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है। मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों की ओर से विरोधियों, पत्रकारों, व्यापारियों आदि पर जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था। पिछले दिनों पेगासस जासूसी कांड को लेकर इजरायली मीडिया की ओर से बड़ा खुलासा किया गया था। इजरायली अखबार हारिज ने दावा किया था कि पेगासस के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाना बनाया गया था। अखबार की एक लिस्ट में पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पत्रकार सुशांत सिंह और परंजॉय गुहा ठाकुरता का नाम भी शामिल है। ऐसी खबरें आई थी कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप की पेगासस स्पाईवेयर की मदद से दुनिया भर के कई देशों में सरकार के खिलाफ काम करने वाले लोगों की जासूसी की थी। पिछले साल एमनेस्टी की सिक्योरिटी लैब ने कई देशों के कई मीडिया समूहों के साथ मिलकर पेगासस के शिकार हुए लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि पेगासस ने व्हाट्सएप और एंड्रॉयड में अज्ञात खामियों का फायदा उठाते हुए लोगों की जासूसी की थी। भारत में पेगासस को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को एक जांच कमेटी भी बनाई। पिछले साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि उनका फोन टैप किया गया था। ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। पीएम मोदी ने इस हथियार को हमेशा देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।